एवरीवन, मैं रजनी अग्रवाल सरल हिंदी पाठशाला में आपके सामने अपनी नई प्रस्तुति लेकर उपस्थित हूँ, जो कि है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत कवितावली। इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने जो कवितावली है उसमें बताया है कि किस प्रकार इंसान की पेट की भूख उससे क्या क्या करवाती है, और अमीर हो गरीब हो, सुखी हो चाहे दुखी हो, सब जो है पेट की भूख को कैसे बुझाते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन घन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़ वागिते बड़ी है आग की पेट की। अब कवि कहते हैं कि इस समाज में मजदूर, कृषक, व्यवसायी, वैश्य, भिक्षुक, भाट, नौकर चाकर, चंचल नर, चोर, दूत, जादूगर, सभी लोग अपने पेट को भरने के लिए अलग अलग काम करते हैं। कहते हैं कई लोग पर्वतों पे चढ़ते हैं, कोई कठिन काम करता है, कोई जंगलों में पर्वतों पर चढ़ जाते हैं। शिकारी जो है सारा दिन शिकार के लिए भटकता रहता है, और पेट के लिए ही इंसान जो है ठोकरें खाता रहता है। कोई लोग उचित अनुचित कार्य करते हैं, कोई धर्म करता है, कोई अधर्म करता है, और पेट की भूख के लिए यहाँ तक कि लोग अपने बेटा और बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि ये जो पेट की आग है ये समुद्र की आग से भी भयानक है, और ऐसे में सिर्फ इसको शांति कौन देगा? मेघ रूपी मेरे श्री राम। और कहते मैं चाहता हूँ कि वो जो हैं अपनी कृपा करें और भूख से भटके हुए लोगों को सहारा दें और शांति दे। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिको बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मन सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदों ही पुराण कही लोकहूँ बिलोकित, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब कहते हैं तुलसीदास जी कि किसान के पास क्या है? खेत नहीं है, भिखारी को मांगने को भीख नहीं है, व्यापार करने के लिए व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, और नौकरी या कोई भी चाकरी करने वाले के पास कोई भी तरह की नौकरी नहीं है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच। अब कहते हैं सबके पास अपनी आजीविका, अपना जीवन चलाने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो ये सोचने को मजबूर हैं कि किस तरह अपने इस दुख को कम किया जाए और अपने जीवन को चलाने के लिए अपने पेट की भूख को शांत किया जाए। वो कहते हैं कि इस जीवन यापन के लिए वेदों में भी यही कहा गया है कि जब संसार में ऐसा होता है, संकट की स्थिति आती है, तो सबकी रखवाली कौन करते हैं? प्रभु राम। वो कहते हैं कि हे मेरे प्रभु राम, सभी लोगों पर कृपा करो। सभी लोग जो क्या हैं? पीड़ित हैं। सब दीन दुखी जो हैं वो कैसे हुए हुए हैं? जैसे रावण ने अपने अन्याय से उनको दबा रखा हो। कहने का मतलब ये है कि चारों ओर रावण का ही साम्राज्य है, गरीबी फैली हुई है। हे मेरे प्रभु राम, मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी कृपा करें और इस गरीबी रूपी रावण का वध करके आग में भस्म कर कर जो है अपने लोगों की इस गरीबी को मिटा दो। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूतो कहो जोलाहा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याई, काहू की जाति बिगाड़ ना सो, तुलसी सरनाम गुलामो है राम को, जाको रुचि सो कहे कुछ ओ, मांगी के खैबो मसीत को सोबो, लैबी को एको न देव को दो। अब तुलसीदास कहते हैं कि लोग मुझे जो है बहुत भला भरा कहते हैं। लोग ये कहते हैं कि मैं जो हूँ एक त्यागी हूँ, सन्यासी हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कोई मुझे कहता है जाति का राजपूत हूँ, कोई कहता है मुझे जुलाहा हूँ मैं, पर कहते हैं मुझे इन सब का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने किसी के बेटे या बेटी से ब्याह नहीं करना है जो मेरी जाति जो है बिगड़ जाएगी। कहते मैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का गुलाम हूँ, और वो कौन है? मेरे प्रभु राम। मुझे इस दुनिया में कोई रुचि नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ ही करता रहे, मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ भीख मांग कर अपना पेट भरता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ, और पूरी तरह से अपने भगवान राम को समर्पित हूँ। मुझे इस संसार से कोई भी मतलब नहीं है, चाहे मुझे कोई भी कुछ भी कहता रहे।